जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका जनवरी माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात जेमिनी एसेंडेंट हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे अस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो जन्म कुंडली बनकर आती है, जिसको लग्न कुंडली या एसेंडेंट चार्ट कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप जेमिनी एसेंडेंट हुए। जिनके पास अपना बर्थ डिटेल्स नहीं है, अपनी नाम राशि से देख सकते हैं, रिजल्ट मोर और लेस सेम होता है। 1 जनवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो मैंने आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको अच्छा या खराब जो भी रिजल्ट होता है वो महसूस होता है और तीव्रता से महसूस होता है। आपके लग्नेश बुध महाराज हैं जो कि चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं जनवरी माह में। तो लग्नेश का अष्टम भाव में गोचर करना थोड़ा नेगेटिव होता है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती है और रुक रुक के काम होता है, मतलब बाधा आती है काम में, काम कंप्लीट करने में बाधा आएगी। और बुध महाराज शनि महाराज के राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं। और शनि महाराज चूंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी ही। मंगल महाराज का भी गोचर परेशानी वाला है जनवरी माह में, क्योंकि मंगल महाराज आपके छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। केतु महाराज भी वहीं पे गोचर कर रहे हैं और केतु का रिजल्ट मंगल के हिसाब से ही होता है और यहाँ तो मंगल की राशि में ही केतु गोचर कर रहे हैं तो मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। बाकी बातों के लिए बढ़िया है। छठे भाव के जो रिजल्ट है, जैसे जो आप कार्य में लगे हुए डेली वर्क करते हैं उसमें बहुत उत्साह होगा, मंगल वहाँ पे उत्साह पैदा करेगा। यदि आप किसी तरह का वाद विवाद से संबंधित व्यवसाय में हैं, मतलब प्रोफेशन आपका ऐसा है, जैसे आप मान लीजिए कि लॉयर हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, तो इस तरह का आपका कंसल्टेंट हैं, तो दूसरे के विवाद को सुलझाने वाले आप प्रोफेशन में हैं तो आपके लिए मंगल का रिजल्ट बढ़िया है। लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो मंगल देंगे। और चंद्रमा भी वहीं अपना गोचर प्रारंभ कर रहा है जनवरी माह के प्रारंभ में 1 जनवरी को, तो मेंटल टेंशन, किसी तरह का स्ट्रेस आ सकता है। फिर मंगल 16 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो मंगल का रिजल्ट सप्तम भाव पे धनु राशि में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मिथुन राशि के लिए मंगल का रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो आपका लाइफ पार्टनर के प्रति अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी, वहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि आपका सस्टेस सप्तम भाव में गोचर करेगा तो बहुत ही संभल के चलना पड़ेगा। किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ, तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग की कमी होगी। तो बहुत सूझबूझ के साथ आपको रास्ता निकालना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ताकि तालमेल बना रहे। सूर्य महाराज भी जनवरी में 14 तारीख से पहले पहले यही गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव पे, तो ये भी मोर और लेस वही टेंशन की स्थिति है। और फिर सूर्य महाराज 14 तारीख को मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो मकर संक्रांति की स्थिति कहलाती है। मकर संक्रांति में शनि से संबंधित दान किया जाता है, वो आपको करना चाहिए। और जब सूर्य महाराज यहाँ से निकल करके अष्टम भाव पे चले आएंगे तो वो भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि तृतीयेश आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो आपके परेशानियों को बढ़ावा मिलेगा। प्रयासों
में निरर्थकता, प्रयासों में प्रयास, आपके जो प्रयास है उसके नल एंड वॉइड जाने के चांस ज़्यादा है, निरर्थक होने के चांस ज़्यादा है। जो भी आप खर्च करेंगे उसमें कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव पे सूर्य महाराज गोचर करेंगे और जो आप ट्रेवलिंग के थ्रू एक्सपेंस कर रहे हैं उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये सब सूर्य भगवान के अष्टम में जाने के रिजल्ट होंगे। तो आपको मंगल महाराज और सूर्य महाराज की उपासना करनी है, उनके बुरे फल से अपने आप को बचना है। तो आप उनकी उपासना करेंगे, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो इन सब बातों से नेगेटिव रिजल्ट में कमी होगी। मंगल महाराज के लिए आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो मंगल महाराज के नेगेटिव रिजल्ट में कमी आएगी। आपके जो पंचमेश हैं वो सप्तम भाव में विराजमान है, वक्री है, तो बहुत पावरफुल है। और सप्तमेश आपका भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु महाराज, तो ये एक इंडिकेशन है जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, जो लव कर रहे हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यदि सेल्फ एफर्ट करें, प्रयास करें, सूर्य महाराज भी वहाँ है हिम्मत देने के लिए, तो मैरिज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। भाग्य भाव का साथ मिलेगा तो अपने लाइफ पार्टनर, अपने लव पार्टनर को आप लाइफ पार्टनर बनाने में सफल हो जाएंगे यदि प्रयास करेंगे तो आपकी ऐसी इच्छा है तो प्रयास कीजिए। यदि आपके नटल चार्ट में कोई इंडिकेशन होगा, सपोर्ट होगा ग्रहों का, तो आपकी जो लव है वो शादी में परिणत हो जाएगी। आप कोई बिजनेसमैन है या पब्लिक इंटरेक्शन में आपका काम है, व्यवसाय है, तो आपको बुद्धि विवेक का ठीक से प्लानिंग कर पाएंगे, प्रयोग कर पाएंगे उसका सही से। और जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं और किसी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं, बेटिंग करते हैं, तो उनको सावधान रहना चाहिए और थोड़ा गंभीरता से डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि शनि महाराज की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, अष्टम भाव से पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, जो कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो आप बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करना है जनवरी में, ताकि आप अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है, 9वीं दृष्टि यहाँ है, तो आप सही से निर्णय ले पाएंगे। थोड़ा सोच विचार के आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन सही होगा आपका, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग भी है वहाँ पे। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान के लिए कोई, जैसे मान लीजिए वो किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है तो नौकरी उसको मिल जाएगी। जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उसके लिए बढ़िया समय है, कोशिश करें तो फायदा होगा, जॉब मिल जाएगी। गुरु महाराज आपके कर्मेश हैं और सप्तमेश हैं और भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जो बिजनेस क्लास है वो उनकी कर्म में गुरु की ब्लेसिंग आएगी, भाग्य भाव का सहयोग होगा, तो एक सुखद स्थिति बनेगी। वो प्रयास करें, नए वेंचर्स स्टार्ट करें, नए कोशिश करें, नया कोई प्रोजेक्ट प्लान करें, तो उनको सफलता मिलेगी और वो नया काम से इनकम बना पाएंगे। मंगल महाराज जब 16 तारीख को सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो बिजनेसमैन के लिए अच्छा समय हो जाएगा, आय की अच्छी प्राप्ति होगी, प्रॉफिट ज़्यादा बना पाएंगे। और जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको भी रेगुलर इनकम का स्रोत बनेगा। जब मंगल सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो आप एग्रेशन से बचिएगा, नहीं तो क्रोध के कारण वाणी पे संयम नहीं रहेगा और आपको परेशानी सामने आ जाएगी। हालांकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग आपके लग्न पे है, तो यानी कि आप पे है, तो जो भी समस्या पैदा होगी उसका निपटारा हो जाएगा गुरु महाराज की ब्लेसिंग से। लेकिन आपको सावधान तो रहना ही है। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आ रही है तीसरे भाव पे, अर्थात जो छोटी यात्रा बड़ी यात्रा के थ्रू अपनी आय अर्जित करते हैं, जिनका काम ही ऐसा है कि यात्रा करना पड़ता है, कोई इंटरनेट के काम में लगे हुए हैं, राइटिंग के काम में लगे हुए हैं, कमीशन के काम में लगे हुए हैं, तो उनको गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलेगी। उस तरह के व्यवसाय से जो जुड़े हुए लोग हैं, गुरु महाराज का सहयोग मिलेगा, वो अच्छी आय अर्जित कर पाएंगे।
कर्म स्थान में सुरक्षितता आएगी। अपन जो नौकरी में है, कोई सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में है, तो उनका इम्पोर्टेंस उनके बॉस जो उनके बॉस होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे। जो उनके एसोसिएट्स हैं उसके जॉब के इम्पोर्टेंस को, उसके प्लेस के इम्पोर्टेंस को समझेंगे। क्योंकि कर्म स्थान का मालिक गुरु महाराज भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य और कर्म का साथ चल रहा है। यदि आप रियल एस्टेट के धंधे में हैं तो सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, नहीं तो किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लैंड परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो जनवरी महीने में कोई डिसीजन ना ले तो अच्छा है। किसी तरह की परेशानी हो सकती है, वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। तो सूर्य और मंगल का आप उपाय कीजिए जनवरी माह में। बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक है। राहु आपकी कुंडली में 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु को वृष राशि में कुछ विद्वान उच्च का मानते हैं और राहु विदेश का कारक होता है और राहु शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा रहा है। तो जो व्यापारी बाहर से संबंध बना करके बिजनेस क्लास धन कमाते हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए विदेश से संबंधित योग बहुत बढ़िया बन रहा है जनवरी माह में। यदि आपका नेटल चार्ट कुछ इंडिकेट कर रहा है, जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। और जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बाहर से आय अर्जित करना चाहते हैं, किसी तरह का व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं, सामाजिक संबंध बनाना चाहते हैं, कोई दूरगामी संबंध बनाना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया समय है जनवरी माह। आप ट्राई कीजिए। मंथ के शुरू में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, ये 3-4 दिन आपको किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो सकता है। विशेष करके 50 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखें। मानसिक चिंता भी हो सकती है, तो मानसिक चिंता, मानसिक पीड़ा जब होती है तो नज़दीक के शिव मंदिर में जा कर के आप शिवलिंग को दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। 13 और 14 तारीख आपका खर्चा बहुत बढ़ सकता है, अनियंत्रित हो सकता है और फालतू बातों पे खर्च हो सकता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो विदेश से विशेष संबंध बनाना चाहते हैं तो ये 2 डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 22 और 23 तारीख को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करिए, वो आपके लिए निगेटिव भी हो सकता है। ये 2 डेट्स आपके लिए अच्छे नहीं है कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए। अब धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं वो आपको बताता हूँ। 6 तारीख, 7 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, ये डेट्स धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जनवरी माह में। जो बिजनेस क्लास, व्यापारी वर्ग मार्केट से धन की व्यवस्था करना चाहते हैं वो इन डेट्स को प्रयास करें, सफलता मिलेगी। जो सर्विस करते हैं या अपना काम करते हैं वो विभिन्न उपायों के द्वारा धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।